हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2V। आज हम लोग एक्सरसाइज 2V करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट मेक श्योर कि आप लोगों ने चैप्टर 2 का लेक्चर पार्ट देख लिया है, उसके बाद एक्सरसाइज 2A देख लिया, उसके बाद आप 2B करो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का मतलब आप लोग समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हमको किसी भी संख्या को पावर में लिखना है, ठीक है, पावर में लिखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यूजुअल फॉर्म एक होता है, तो यूजुअल फॉर्म में हमें पावर को हटाना पड़ता है, ठीक है, रिमूविंग पावर, रिमूविंग पावर। बस यही दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पीएस एक्सरसाइज को आराम से बना सकते हैं। जैसे 57.36 है, तो जब हम इसके पावर को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5736 बाई 100, यदि हमको यहाँ पे पावर देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमको स्टार्टिंग का वो एक डिजिट छोड़ देना है और उसके बाद पॉइंट लगा देना है, समझ गए। और पॉइंट लगाने के बाद जितना पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा, जैसे 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 10⁻³ देना है, ठीक है। यदि 4 डिजिट रहेगा तो 10⁻4 देना है, 5 रहेगा तो 10⁻5 देना है। अब आपको यहाँ से समझाता हूँ मैं। 5.76 इंटू, अब यहाँ पे 10⁻, क्या आ जाएगा, नीचे 10⁻² हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5.736 इंटू 10⁻³ - 2, तो ये क्या हो जाएगा 5.736 इंटू 10, ठीक है, चाहे 10⁻1, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। यदि हमें पावर को लेफ़्ट साइड लेके जाना है, ध्यान रखिएगा, पावर को यदि हमें रिमूव करना है तो डिवाइड करेंगे, और यदि पावर को ऐड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पॉइंट को हमने यहाँ पे रिमूव किया, ठीक है, डेसिमल को या फिर पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ से रिमूव किया, तो हम यहाँ 100 लेके आए, और यहाँ पे हमें पॉइंट लाना था, तो यदि हमें पॉइंट लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट डाल के वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा इस चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, समझ गए। यहाँ पर दो कंडीशन। अब आप लोग इसको एक, ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, आप लोग यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस में भी इसको बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखिए 57.36 है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए आपको यहाँ पे बस 10⁻² देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और हम लोग पॉइंट को रिमूव करके हम इस पॉइंट को यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻, यदि हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे सपोज दैट, तो 1 2 3 डिजिट है, यहाँ 10⁻3 लिख देंगे, तो 5.736 इंटू 10⁻1, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप दोनों प्रोसेस से किसी एक प्रोसेस से बना सकते हो, ठीक है। जैसे 3 5 1 2 3 4 5 है, तो हम पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। 35 इंटू 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 डिजिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो मैंने बताया यदि पॉइंट हमें लगाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और पॉइंट हटाना है तो हमें डिवाइड करना होगा। तो हम पॉइंट लगा दिए, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आया, तो सिंपली हम यहाँ 10⁻1 लिख देंगे, और यहाँ 10⁻5, ये क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻6। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, 273 इंटू 10⁻3, 1 2 3 3 0 है, तो 10⁻3। पहले हम लोग को इसको सेपरेट करना है, हम लोगों को स्मार्ट नहीं बनना है, हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये लोग मिस्टेक कर लेंगे आप लोग। तो अभी यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, तो 2.73, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 10⁻2 इंटू 10⁻3, देन 2.73 इंटू 10⁻5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब आप लोगों के लिए इजी है, 168 लिख दिए इंटू 10, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6, फिर यहाँ पे 1 पॉइंट लगा दिए इंटू 68, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 10⁻2 इंटू 10⁻6, तो 1.6 इंटू 10⁻8 क्या हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे 4 6 3 क्लियर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इंटू 10 टू द पावर 10 क्लियर से लिख देंगे। फिर 4 के बाद पॉइंट दे देंगे 6 3, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 10। तो देखिए बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे आ रहा होगा सर यहाँ पे यदि हम 10 टू द पावर 2 क्यों दे रहे हैं, तो आपको मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। मेरे क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया है कि हमें पॉइंट देना है। यदि हम यहाँ पे पॉइंट देते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे भी हम डबल जीरो देंगे, तब ना ये और ये कैंसिल होकर ये आंसर आएगा। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली क्या कर दिए 6 3 इंटू 10 टू द ऐसे कर दिए और यहाँ पे पॉइंट दे दिए। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, ये कैंसिल होके इतना ही आंसर आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पॉइंट दिए और यहाँ 100 दिए कि हमारा आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता आंसर के अंदर। तो आप लोग समझ गए कि हम पॉइंट क्यों देते हैं हम लोग। इंटू 10 टू द पावर 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 3.45 इंटू 10 टू द पावर 2 दे देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो दे दिया 10 टू द पावर 5। दैन 3.45 इंटू 10 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। यूजुअल फॉर्म, देखिए मैंने बताया था ना कि यूजुअल फॉर्म भी आपके पास आएगा, तो यही है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। तो 3 या 0.74 है, तो यूजुअल फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। हटा दिए तो यहाँ पे 100 आ गया, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 374 इंटू 10 टू द पावर 5, यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर 2। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन 374 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, तो 10 टू द पावर को हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे इंटू 1 2 3000 एट 374 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का ये मतलब थोड़ा सा लॉन्ग वर्जन है, लॉन्ग फॉर्म है। तो ये वाला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो 6.912 इंटू 10 टू द पावर 8, यदि हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 डिजिट है। तो अब देखिए यदि ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो 8 - 3, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया था। देन 6912 इंटू 10 टू द पावर 5। तो अब क्या करेंगे 10 टू द पावर 5 है तो मतलब 5 0 होगा, 5 0 होगा, तो डायरेक्ट 6912 1 2 3 4 5 0 दे के आंसर लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 4.1253 इंटू 10 टू द पावर 7, तब हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट है। तो 41253 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 4, क्योंकि डिवाइड में तो पावर माइनस होगा। 41253 इंटू 10 टू द पावर 3, तो अब 3 है तो भाई बस हम लोग सिंपली 3 0 दे देंगे और यहाँ लिख देंगे आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 है। देन 2.5 यदि हम पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 10 टू द पावर 1 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 4, और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में रहेगा तो पावर माइनस हो जाएगा। 25 इंटू 10 टू द पावर 3, दैन 25 बस 3 0 हम लोग 000 लगा देंगे, हमारा आंसर ये गेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 नंबर 517, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 टू द पावर 2 आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पे 10 टू द पावर 6, एंड 517 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 2, क्लियर है। एंड 517 इंटू 10 टू द पावर 4, देन 517 में हम लोग 4 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है 1.679
इंटू 10⁹9। हम इसको हटा देंगे तो 10⁻³ लिख देंगे क्योंकि 3 डिजिट है, और सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले आके पावर को माइनस कर देंगे। एंड 1679 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो अब 6 है तो भाई हमें 6 जीरो लगाना पड़ेगा। 1679 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोलते द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, थोड़ा सा क्वेश्चन ना मुझे गलत लग रहा है तो मैं बुक से एक बार मैच कर लेता हूँ। एट 848 मीटर। हाँ ठीक है क्वेश्चन। तो ठीक है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट लिखेंगे द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इक्वल टू 8848 मीटर है, तो हम लोग सिंपली से लिख देंगे 8.848 इंटू, क्योंकि हम लोगों ने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो कितना डिजिट है 1 2 3, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 10⁻³ और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मीटर। इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट से और लिख देंगे मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम लोगों ने इसको लिख दिया। इजी है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। तो बोल रहा था स्पीड ऑफ लाइट इज़ इतना एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्पीड हमें दिया है, हमें इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 3 इंटू कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, बस सिंपली 10⁸ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, मतलब इसे पर सेकेंड पढ़ा जाता है बाय में। तो उसी तरीके से क्वेश्चन है द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन इज़ इतना मीटर, राइट इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे राइट इन होगा, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो चलिए 1496 इंटू, अब देख लेते हैं हम लोग ज़ीरो कितना है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इंटू, मैं एक बार बुक में भी देख लेता हूँ, आप लोग भी बुक में हो सके तो चेक कर लो कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 ही जीरो है, तो हमें डायरेक्ट लिख देते हैं 10⁸। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 जीरो है, ध्यान रखिएगा, एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे लिखा गया था। तो 10⁸ लिख दिए। फिर हम यहाँ करेंगे 1.496, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, सिंपली सा 10⁻³ इंटू 10⁸, देन 1.496 इंटू 10⁻11, ये हो जाएगा हमारा मीटर आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो द मास ऑफ अर्थ इज इतना, द मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10⁻22 kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू? तो दोनों का टोटल मास क्या होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, 5 पॉइंट मास ऑफ अर्थ, क्लियर है। तो मास ऑफ अर्थ कितना है 5.97 इंटू 24 है, तो इंटू 10⁻² और 10⁻22 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 22 ही है, तो हमें यहाँ भी तो 22 करना ही होगा ना, तो इसीलिए हम लोग ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट लिख दिए। तो फिर हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए, तो हम लोग इसको, तो मास ऑफ मून क्या है, मास ऑफ
मून है 7.35 इंटू 10⁻²2। देन टोटल मास हम लोग लिखते हैं, देखिए 5.97 है, ध्यान से समझिएगा 5.97। यदि हम इसको हटाएंगे तो 10⁻² आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 डिजिट है। यहाँ भी 10⁻² इंटू 10⁻22, तो ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। तो 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। क्लियर है। अब हम लोग 10⁻22 कॉमन ले लेते हैं, 10⁻22 कॉमन ले लेते हैं, 597 प्लस 7.35। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग डायरेक्ट 597.35 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 kg हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि हम इसको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं, 597.00 7.35, ठीक है। तो 5 3 7 7 14 9 1 10 6, तो 604 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 604.35 इंटू 10⁻22 kg आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। जब 5 में भी है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जो 1 में किए हैं वो हम लोग को इसमें भी करना है, ठीक है ना। तो देखिए यदि हम यहाँ से पॉइंट को रिमूव करते हैं तो 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4, देन 6/10⁻4 लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि a⁻−1 इक्वल टू 1/8। तो अब हम लोग ऐसे नहीं, तो आप लोग ऐसे समझिए 6 इंटू 1/10⁻4 तो होगा ना। जब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ पावर में माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नहीं 1 नंबर नहीं समझ में आया तो 2 नंबर से हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो 83/10⁻8 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट लगाना है। क्लियर है। तो देखिए 8.3 तो इंटू 10⁻1, और इसको हम लोग डिवाइड में है, यदि हम इसको न्यूमरेटर में लिखना है, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो क्या करेंगे 10⁻−8 करेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 8.3 इंटू -8 प्लस 1, तो क्या होता है -7, तो 10⁻−7 हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, एंड 5 3 4 इंटू 1/10⁻−10, सॉरी सिर्फ 10 लिखेंगे, आप लोगों के लिए मैंने सुविधा के लिए लिख दिया है, क्योंकि ये भी वैसा ही है कि डिनोमिनेटर में ही है, ऐसा मत समझिए कि न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ही है, डिवाइड में ही है। एंड 5.34 इंटू 10⁻2, क्योंकि पॉइंट लगा दिए तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, इंटू 10⁻−10 हो जाएगा। देन 5.34 इंटू -10 में 2 ऐड कर देंगे, तो -10 प्लस 2 तो -8, तो -8 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 0.0027 पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10⁻4 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 27/10⁻4। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, 2.7 इंटू 10⁻, कुछ नहीं तो 1, और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 10⁻⁻4। तो पता है a⁻m प्लस a⁻n, तो क्या होता है ये प्लस हो जाएगा, 10⁻1 -4, तो क्या आ जाएगा -3।
तो यहाँ पे हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए। 0.0012345678, मैं ये स्टेप ही काट देता हूँ। तो 165/10⁸ हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, 1.65 × 10⁻² इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि हम डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो बस ये दोनों प्लस होगा, क्योंकि a⁻m × a⁻n, तो a⁻m + n, then 2 + -8, then 2 - 8 = -6। सिंपली सी बात है, -6। 1.6 × 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 6 8 9/10⁻11 इंटू, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे 6.89, सॉरी इक्वल टू होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁻², क्योंकि दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बाय 10⁻11, देन 6.89 इंटू 10⁻² - 11 इक्वल 6.89 इंटू 10⁻⁻9, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए बोला जा रहा है 1 माइक्रोन, ठीक है। माइक्रोन एक माइक्रोन कितना मीटर का होता है। तो देखिए 1/1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 × 10⁻⁻6, सिंपली 1 2 3 4 5 6 डिजिट था, तो हम एक स्टेप नहीं लिखे। चलिए हम आपके लिए एक स्टेप कर देते हैं। 1/10⁻⁻6 लिख सकते हैं ना, यहाँ 1/10⁻⁻6, तो ये माइनस है, तो ये डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना है, तो हम बस पावर में -6 लगा देंगे, हो जाएगा। हमारा पावर को बस माइनस करना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर। कितना छोटा होता है आप लोग समझिए। बोलता है साइज ऑफ अ बैक्टीरिया का साइज हमें दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, देन 4/10⁻7। तो सिंपली से हम लोग क्या लिखेंगे, 4 × 10⁻7 मीटर साइज ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैंने पहले भी बताया है। अब देखिए बोलते थिकनेस ऑफ पेपर 0.03 mm, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो 0.03 क्लियर है। तो बाय 10⁻², 1 2 डिजिट है, एंड 3 × 10⁻⁻2 mm हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए। तो 2.06 × 10⁻⁵ यूजुअल फॉर्म में लेके आना, ठीक है। तो 2.06 बाई कर देंगे, बाई कितना हो जाएगा 100, और ये 10⁻⁻5 है। ध्यान से समझिएगा, यदि 10⁻⁻5 है तो सिंपली से क्या हो जाएगा, ये 206/100, और 10⁻⁻5 पे तो नीचे डिनोमिनेटर में 5 जीरो लग जाएगा, 2 3 4 5 जीरो लग गया। तो टोटल जीरो कितना हुआ हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया, देन 206। तो 7 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 डिजिट ही हुआ, तो 4 5 6 7.0 हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। एंड 5/10⁻7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 तो सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है, और हमें कितना डिजिट लाना है, 6 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 7.0 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में 6.82, तो भाई डायरेक्ट हम यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटा रहे हैं तो 2 डिजिट हो गया, और इस पावर को हम लोग नीचे लिखेंगे -6, तो 6 डिजिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 682 3 डिजिट हुआ, 4 5 6 7 8.0 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग।
देन 5.673 इंटू 10⁻⁴। तो इसके पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो 5673/123 3 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट भी है, और उसके बाद 10⁴ तो 1 2 3 4। तो टोटल कितना डिजिट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गया। तो 3 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट करके हम पॉइंट देके आंसर लिख देंगे। उसके बाद चलिए 1.8 इंटू 10⁻²। तो 1.8 है तो पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 1/100 क्योंकि -2 है तो भाई 2 0 आएगा। तो 18 और डिजिट कितना 1 2 3, तो 1 2 1 0 देंगे 3 डिजिट पूरी जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट देके 0 लिख देंगे, फिर हमारा आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा 2B का क्वेश्चन नंबर 6। 4.129 हटा के 1 2 3 इंटू 1/10⁻³ है, माइनस इन्वर्स 3 है तो 3 0 ला दिए। टोटल कितना 0 हो गया 1 2 3 4 5 6, देन 4129। तो 6 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है, तो 1 2 3 4 ही हुआ, तो 2 0 दे के हम लोग 6 पूरा दिए, 6 डिजिट, फिर पॉइंट दे के 0 लिख दिए। यह हो जाएगा हमारा आंसर। देन एक्सरसाइज 2B कंप्लीटेड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को करने जाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2C को। थैंक यू।